एक जिज्ञासु होने के नाते विशेष रूप से अध्ययन निरंतर चलता है। विश्व जिस परिस्थिति परिवेश में वर्तमान समय में चल रहा है और जैसी संभावनाएं हैं कि ऐसे अभी कुछ समय चलेगा। मुखर होकर के एक मत आधुनिक मनस्वी जो विज्ञान से जुड़े हैं, उनका मानना यही है, ऐसी अवस्था में मनुष्य के मन को संभालना बड़ा महत्वपूर्ण है। बाकी बातें समय रह कर के भी संभाली जाएंगी, पर कुछ बातें समय रहते संभालनी पड़ती हैं, अन्यथा उनके बिगड़ने से बहुत कुछ अन्य बिगड़ जाता है। और मनुष्य का मन इस समय संभालना पृथ्वी पर बहुत आवश्यक है। वैश्विक मन कहें तो पूरे विश्व का मन अनेक प्रकार से अनजाने स्वरूप में अस्थिर, आशंकित, चिंतित, भयभीत, अनेक प्रकार के अस्थिरताओं से ग्रसित। ऐसा नहीं कि ये सब पूर्व में नहीं था, पर उस अनुपात में नहीं था जो वर्तमान में है। वर्तमान का अनुपात गत 2 वर्षों से अत्यधिक हो चुका है। अत्यधिक। कहना आरंभ हो गए हैं कि क्या इसी के साथ अब जीना पड़ेगा? क्या पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन अब इसी ऊहापोह में, अधूरेपन में, इसी लटके स्वरूप में रहेगा? ये बात जब मस्तिष्क में घर बनाना आरंभ कर दे, तो मनुष्य के निर्णय प्रभावित होते हैं। उसके मन की अवस्था दुष्प्रभावित होती है। तदनुरूप बहुत कुछ खंडित होता है। ये सत्य है कि ऐसी विषम परिस्थिति में कुछ परिवर्तन भी ऐसे होते हैं जो बड़े सार्थक हों, जिनके लिए मनुष्य तैयार ना हो। मेरे ब्रह्म ऋषि ने उद्घोष किया था आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व कि मनुष्य बदलेगा नहीं जल्दी, और नहीं बदलेगा तो प्रकृति लोहे का डंडा लेकर बदलने आएगी। और जब प्रकृति लोहे का डंडा लेकर बदलने आएगी, तो मनुष्य के पास कोई विकल्प बचेगा ही नहीं। वो निर्विकल्प हो जाएगा। और संभवतः है वो डंडा चल रहा है। वो ठीक है, कारण भी हम ही थे, परिणाम भी हम ही को झेलने और उभरना भी हम ही को है। भूत में भी हम ही थे, वर्तमान में भी हम, भविष्य में भी हम ही होंगे, अर्थात मनुष्य जाति। ऐसी अवस्थाओं में एक के बाद एक प्रोग्राम, न्यूज़ भारत की, किसी अन्य देश की, उसमें विशेष रूप से एक ही बात मुखर, मनुष्य के मन को संभालना आवश्यक है। काउंसलिंग, काउंसलिंग, काउंसलिंग। साइकोलॉजी हैज टू बी द रूल, माने मनोविज्ञान से संबंधित निदान, वो अब लगभग एक प्रकार का आधार बन गए। ऐसी विषम परिस्थितियों में जब अनजाने स्वरूप में अनेकों प्रकार के दुष्प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क में कहीं न कहीं से प्रवेश कर रहे हों, ऐसे में प्राचीन भारतीय मनीषा
से श्रेष्ठ कुछ बचता नहीं है और ये कोई पक्षपात नहीं है। चूंकि प्राचीन भारतीय मनीषा जिस सिद्धांत पर आधारित है वो वसुदेव कुटुंबकम है, कॉपीराइटकम नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम ऐसे अर्थों में इन ध्यान की पद्धतियों का, विशुद्ध रूप से कहें तो पातंजलि का जो संदर्भ है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे आप विचार करिए। भीतर अधूरा मन प्रतिदिन स्तर पर अगर आशंकित रहेगा, बिखरता रहेगा, तो उसके प्रभाव यकायक सामने किसी को नहीं आएंगे, पर उसके प्रभाव निश्चित रूप से धीरे धीरे करके मनुष्य को अनेकों प्रकार से हतोत्साहित करेंगे। पृथ्वी पर एक ही तो पूंजी है जिससे मनुष्य भगवान का राजकुमार बन करके बहुत कुछ कर सकता है। उत्साह, उमंग। उत्साह उमंग समाप्त हो गई, बचा क्या? केवल गिनती, गणना, बस यही बचा। उत्साह और उमंग को इन विषम परिस्थितियों में जब तक पृथ्वी पुनः संतुलित नहीं होती, मनुष्य की रीति नीति नहीं बदलती, मनुष्य की संकीर्णताएं समाप्त नहीं होती, तब तक परम आवश्यक है कि उसके मन को संभाला जाए। कहीं ये ना हो आशंकित, भयभीत, अस्थिर, व्यथित मन से कुछ ऐसे कदम उठा जाए जो वैश्विक स्तर पर घातक हो। इसलिए हर मन को सहेजना, हर मन को संभालना इस समय परम आवश्यक है। ध्यान के द्वारा मनुष्य उस अदृश्य जगत के उत्साह, उमंग, उसकी दिव्यता से, उसके ज्योतिर्मय स्वरूप से गुथता है, जिसके द्वारा विषम परिस्थितियों में भी उसके भीतर एक प्रतिरोधक क्षमता का जन्म होता है जो उसे इन बाधाओं को पार करने में सबल बनाती है। बहुत कुछ यकायक परिवर्तित करने की क्षमता मनुष्य में नहीं है। जो कुछ वर्षों से बिगाड़ा उसे कुछ समय लगेगा, और मनुष्य बदलना भी तो नहीं जल्दी चाहता। चाहता है मुझ सहित, मुझ सहित जल्दी नहीं बदलना चाहता, विवशताओं में बदलता है। स्वेच्छा से बदलने वालों की संख्या सदा पृथ्वी पर नगण्य रही है, नगण्य, डेसिमेटेड। विवशता के अधीन आकर के मनुष्य अधिकांशतः बदलते, अपनी रीति नीति प्रचलन परिवर्तित करते। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि ध्यान प्राचीन भारतीय मनीषा के स्थापित सूत्र को अपना करके हम उस दिव्य काउंसलिंग के अंतर्गत रहें जो निर्विकल्प है, जिसका कोई सानी नहीं है। अधूरा मनुष्य किसी दूसरे अधूरे मनुष्य की काउंसलिंग में फिर भी कुछ बहुत कुछ छूट छोड़ जाएगा। कितना किसने किसको समझा, क्योंकि हर मनुष्य अपने आप में ईश्वर की एक अद्भुत विलक्षण कृति है, रचना है। तो ऐसे में किसने किसको कितना समझा, कितना काउंसिल किया, पर ध्यान में वो दिव्य जगत आकर के उसको सहेजता है, संभालता है, काउंसिल करता है, बटोरता है, स्थिर करता है, शांत करता है, उत्साहित उल्लासित करता है, उमंग देता है, उसको उस शून्य से परिचय कराता है जहां से सब कुछ उस अव्यक्त से बटोर कर मनुष्य पुनः अपने आप को स्थिर कर पाए। बाहर के चलते हुए झंझावातों में, द टर्बुलेंस आउटसाइड, उसमें भी मनुष्य अपने आप को अक्षुण्ण रखते हुए निकल जाता है। इसलिए प्रसंग प्राचीन भारतीय मनीषा, पतंजलि इत्यादि का बहुत बढ़ जाता है, और ये संदेश स्वयं को देना, अन्य को जहां तक सीमा हो, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मनस्थिति इतनी कठोर भी हो चुकी है कि किसी के कहने से सुनती कम, प्रतिकार
अधिक करती है, रिबट। बहुत आवश्यक है। हम ब्रह्म मुहूर्त में जो कर रहे हैं और जिस काल में ये करना प्रसारण के स्तर पर आरंभ हुआ, वो ईश्वर की वाणी, सूक्ष्म वाणी का एक प्रकार से अंतराल में गुंजित होना और आरंभ होना ही है। गंभीरता से देखें तो जब इस विषमता ने पृथ्वी पर अपने पांव पसारे थे, ब्रह्म मुहूर्त का प्रसारण इस आधुनिक सोशल मीडिया के माध्यम से तभी आरंभ हो गया था, 2019।